फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत ही रोचक और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ और वो है चींटियां। कहते हैं जहां राह नहीं होती वहां चींटियां रास्ता बना लेती है। तो चींटियां हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक की तरह होती हैं। अक्सर आप देखते ही होंगे जहां भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घबराने लगता है, तो क्या होता है, मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं वे चींटियों का एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं बार बार चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर भी वो चढ़ना बंद नहीं करती, बिना शोर किए काम करती है और जब तक कि वो दीवार को पार ना कर ले। तो जो भी सक्सेस आदि के कोट्स होते हैं वो चींटियों की ही उपमा देते हैं मेहनत की। और इसी तरह से अगर आपके भी जीवन में बार बार असफलताएं आ रही है तो आपको भी और मनोयोग और निष्ठा और मेहनत से उस काम को करना चाहिए जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करें चींटियों की। कोई मोटिवेशनल नहीं है, पर मैं बताऊंगी कि अनेक प्राचीन ग्रंथों में और जनश्रुतियों में चींटियों की गतिविधियों के आधार पर जो भविष्यवाणियां की गई है उनके बारे में, कौन से शुभ और अशुभ संकेत हैं बताए गए हैं शास्त्रों में, उनके बारे में मैं बताऊंगी। और अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में भोजन में अक्सर चींटियां लग जाती है, तो आप लकीर के फकीर होंगे या फिर किस्मत के धनी। आइए बताती हूँ आपको, ध्यान से सुने दोस्तों। अगर आपके घर में एक भी चींटी ना हो या फिर हो सकता है आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। थोड़ा सा अजीब लगेगा पर ज्योतिष में चींटियों को बहुत महत्व दिया गया है और इसलिए अक्सर शायद हर वीडियो में जब भी दान पुण्य की बात आती है उसके साथ साथ चींटियों को आटा देने को भी कहा जाता है। सबसे पहले आप ध्यान दें, अगर आपके घर में चींटियां हैं तो भूरे रंग की चींटियां हैं, काले रंग की चींटियां हैं या लाल चींटियां हैं, क्योंकि ये ही आपकी किस्मत कनेक्शन को बताएगा। हमारे धर्म में क्या है, परंपरा है कि 84 लाख योनि में जन्म होता है और मृत्यु के उपरांत इनमें ही मनुष्य भटकता रहता है। वैसे तो देखा जाए तो हर जीव में प्रभु का वास होता है और काली चींटियों को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। इसमें विष्णु भगवान का भी वास कहा गया है और ग्रहों में शनि का आधिपत्य होता है काली चींटियों के ऊपर। विशेष रूप से आपके भी जीवन में कष्ट आ रहे हों तो आपको शनिवार के दिन काली चींटियों को आटा या गुड़ देने के लिए कहा जाता है। इससे शनि दोषों का निवारण होता है। शनि, राहु, केतु, इन सभी पाप ग्रहों का निवारण ये चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर होता है ऐसे लोगों को तो चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो तो भुना हुआ आटे में चीनी मिलाकर, या नहीं भून सकते तो कच्चे ही आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलाने से आपकी उन्नति के मार्ग में जो बाधाएं आ रही होती है वो दूर हो जाती है, सक्सेस का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं कहते हैं कि चावल का आटा अगर लेकर के उसमें अब आप चीनी मिला करके चींटियों को खिलाते हैं तो इससे वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। और वैकुंठ क्या है, भगवान शिव हरि विष्णु का लोक है। कहते हैं मृत्यु के बाद मनुष्य आनंद पूर्वक वहां पर अपने समय को व्यतीत करता है और पृथ्वी और आवागमन के चक्कर से, पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसे 84 लाख योनियों में और नहीं भटकना पड़ता। और जो लोग चावल का चीनी मिलाकर चूर्ण बनाकर चींटियों को डालते हैं उनको सिर्फ मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलते, उनके दुर्भाग्य से भी उनको मुक्ति मिलती है। चाहे कुंडली में आपके कितना भी बड़ा दोष क्यों ना लगा हो, नवग्रह दोष क्यों ना हो, अगर आपने चावल के आटे का उपाय कर लिया आपका दुर्भाग्य बदलते देर नहीं लगती। परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहता है। दोस्तों, जीवन में अगर मुश्किलें आ रही है तो इन मुश्किलों को दूर करने के लिए, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए चींटियों को नारियल का जो बुरादा होता है, सूखे नारियल को काट कर बुरादा बनाकर चीनी मिक्स करके जो भी व्यक्ति डालेगा उसके जीवन से निश्चित रूप से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। और पॉजिटिव एनर्जी अगर नहीं आ रही आपके घर के आसपास तो आप अपने घर के चारों तरफ इस आटे को घुमा करके किसी कटोरी में लेके इसके बाद इसे चींटियों को डालाइए, सारी नकारात्मकता खींच करके वो आपके घर के बाहर चली जाएगी और आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा, आपके चेहरे का प्रकाश बढ़ेगा। कहते हैं अगर आप बादाम का पाउडर मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो बादाम का पाउडर, बादाम मूंगफली वाला बादाम नहीं, नॉर्मल बादाम का पाउडर, एक ही बादाम ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, उसको आप कूट करके उसमें चीनी मिला करके थोड़े से आटे के साथ मिला करके आप उसको दीजिए। आपके एक नौकरी के अच्छे योग बनते हैं और व्यापार में भी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। और विशेष रूप से अगर कर्ज चढ़ा हुआ है तो उससे भी मुक्ति मिलती है।
लेकिन बात आती कौन सी चींटी को खिलाना है, कौन से रंग की चींटी आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर के आएगी और कौन से रंग की चींटी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आएगी। कितनी बार चींटियां, ऐसा होता है सपने में भी दिखाई देने लगती है कुछ लोग को। एक एक करके पढ़ते खोलूंगी, बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं लाल चींटियों की। अगर आपके भी घर में लाल चींटियां हैं तो सावधान हो जाएं दोस्तों, क्योंकि ये लाल चींटियां अच्छी नहीं होती। ये आपके जीवन में क्रोध को बढ़ाती हैं, कलेश को बढ़ाती हैं, लड़ाई झगड़े लेकर के आती है, बाधाएं बढ़ाती है और बीमारियों को लेकर के आती है। वहीं अगर काली चींटियां दिख रही है तो ये लक्ष्मी माता के आगमन का प्रतीक है। कहते हैं अगर काली चींटियां एक सीधी लाइन में चलती दिखाई देती है तो ये धन लाभ के संकेत होते हैं। अगर भोजन की ओर आकर्षित हो रही है तो इसे अच्छा मानते हैं, बुरा नहीं है। इसे संपन्नता और लक्ष्मी आगमन का प्रतीक कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा खाना ही चींटियों से कवर हो गया है। जिन लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाते हैं, इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता है, तो ऐसे लोगों पर क्या होता है, राहु की दृष्टि होती है, कुदृष्टि होती है। हर काम में इनके देखेंगे आप रुकावट आ रही है, इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और राहु का संबंध क्या होता है, भ्रम से, आकस्मिक होने वाली घटनाओं से, मानसिक परेशानियों से संबंध होता है। ऐसे में शनिवार या बुधवार के दिन आपको चींटियों को सादा आटे में शक्कर मिला करके जरूर खिलाना चाहिए। अगर राहु कमजोर है तो ये कीजिए, साथ ही साथ एक चांदी की सिल्ली आप अपने पास रखें राहु के जाप से अभिमंत्रित करके। और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो हर शुक्रवार को भी चींटियों को आटा खिलाइए शक्कर मिला करके, और साथ साथ एक चांदी की सिल्ली हर वक्त अपने पॉकेट में रखना चाहिए। इससे डर भी कम होगा, जीवन में भ्रम भी कम होगा, बाधाएं दूर होगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ति हो करके बहुत तेजी से आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या तुला राशि में है या नीच में है तो हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके आपको डालना चाहिए। थोड़ा सा दूध, खीर, दूध, चीनी और थोड़ा सा उसमें आप आटा भी मिला सकते हैं और इसके बाद आप रविवार को खिलाइए। अगर केतु का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है, आपके जीवन में जो स्पिरिचुअल लोग हैं विशेष रूप से उनके लिए ये, अगर आपके आध्यात्मिक जीवन में रुकावटें ज्यादा आ रही है, विरक्ति हो गई है, ऐसा लगता है सब छोड़कर कहीं भाग जाएं, तो या मानसिक बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं तो आपको 43 डेज तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटा को भून लीजिए और उसमें तिल और गुड़ मिला करके पंजीरी बनाकर चींटियों को डालना चाहिए। कौन सा तिल यूज करेंगे, काले तिल का इस्तेमाल करें और काले और सफेद कंबल का साथ साथ दान करें। पितृ दोष का अगर अशुभ प्रभाव बढ़ गया है तो पितृ पक्ष में, अभी आने वाला है ऐसे भी पितृपक्ष, तो पितृपक्ष में और हर अमावस्या पर, तो अमावस्या की तिथि को घर में बना हुआ भोजन आप थोड़ा सा लेकर के उसको चूर करके रोटी और चीनी के साथ घी डाल दीजिए और चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। विशेष रूप से चींटियों को मीठा रोट या मीठी रोटियां बना करके खिलाइए, इससे चमत्कारी उपाय होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कोर्ट कचहरी कानूनी मामलों की। अगर आप घिरे हुए हैं इन चीजों से और माता लक्ष्मी जी को आप चाहते हैं कि आपके घर पर सदा स्थायी रूप से विराजमान रहे, तो चींटियां इस संसार में समझने वाले व्यक्ति को शुभ और अशुभ दोनों संकेत देती है। जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है, शुभ संकेत है, भविष्य उजागर होने वाला है, चारों दिशाओं से सफलता मिलेगी, बशर्ते कि आप मेहनत करें, काम करें। सुख और ऐश्वर्य आपको अवश्य प्राप्त होंगे। अगर घर की छत या दीवार पर काली चींटियों की लाइन लग जाए, लंबी ऊपर की तरफ उठ रही है, तो आमदनी और उन्नति बढ़ाने का इशारा करती है। अगर चींटियां किसी विशेष स्थान पर एक ही जगह जमा हो जाए तो समझ लीजिए वहां पर घर की ऊर्जा फंस गई है, उसको हिलाना चाहिए, उसमें कुछ डाल देना चाहिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जाएं फंसी हुई होती है, लेकिन कहीं कहीं इसे धन का स्थान भी मानते हैं। तो चींटियां अगर लेट सपोज उत्तर दिशा में, नॉर्थ की वॉल पे चल रही है तो ये धन आगमन और लाभ के संकेत देता है। अगर पूरब में चल रही है तो मान सम्मान में वृद्धि होती है। वहीं पश्चिम में अगर चल रही है तो कहते हैं खर्चे बढ़ जाते हैं, कार्यों में रुकावट आती है। लेकिन अगर दक्षिण दिशा में चलते हैं या घर में लाल चींटियां अंडा लेकर के चलती हुई दिखाई देती है तो समझ लीजिए परेशानियां और विपदाएं घिरने वाली है। घर में बड़े नुकसान की संभावना है, घर में रोग और कलह बढ़ सकता है। किसी भी मकान को बनाने से पहले नींव खोदते समय भी जब चींटियां निकले या चींटियों की बांबी दिखाई दे तो इसे अच्छा नहीं मानते। ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब चींटियां वहां से खत्म हो जाए तो मकान की नींव फिर डालनी चाहिए।
दोस्तों कई बार सपने में, मैंने बोला आपको मैं बताऊंगी कि सपने में चींटी देखने का क्या अर्थ होता है, तो आइए बताती हूँ। साधारण रूप से चींटियां सपने में दिखना संकेत देता है कि आप मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चींटियों को परिश्रम का ही प्रतीक माना गया है। इसलिए अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सपने में अगर काली चींटियां देख रहे हैं तो ये लक्ष्मी आगमन, धन लाभ का सूचक होता है। और लाल चींटियां अगर दिखाई दे रही है तो भविष्य में सावधानी बरतनी चाहिए। लाल चींटियां क्रोध में वृद्धि कर सकती है, वाद विवाद, मानसिक अशांति ला सकती है, तो इसलिए पेशेंस के साथ काम करना है आपको। और बहुत सारी चींटियां दिखे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ही दिखे, थोड़ी बहुत दिखती है अलग बात है, बाकी बहुत ज़्यादा चींटियां दिखे चारों तरफ तो ये आपके मन में डिप्रेशन, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ, या आपके छोटे छोटे मुद्दे, आप जो अनसुलझे मुद्दे हैं, इनका जमावड़ा हो गया आपके जीवन में, ये बताता है। और आपको धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले लेकर के काम करने चाहिए। और अगर कम चींटियां दिखे तो धन लाभ का संकेत होता है। ज़्यादा चींटियां एक्चुअली परेशानियां लेकर के आने, परेशानियों के भी संकेत होते हैं। अच्छा, सपने में चींटियों को अगर आप मार रहे हैं तो ये सफलता के संकेत होते हैं। और घर में चींटियां हो जाए तो आपकी ऐसे चींटियों को जानबूझ करके नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारना दुर्भाग्य का निमंत्रण देता है। सपने में चींटी काटे तो छोटी लेकिन परेशान करने वाली समस्या आपको कचोट रही है। किसी रिश्ते में, किसी नौकरी में, स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर चींटियों को सपने में आप मार रहे हैं तो ये दिखाता है कि जीवन में आप किसी चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका हो सकता है आक्रामक है, सही नहीं है, एग्रेशन ज़्यादा है। शांत रखें, शांत दिमाग से अपनी समस्याओं को सुलझाएं। अगर सपने में चींटियां खाना खा रही हैं तो ये बताता है कि आपके कमाए हुए पैसों पे दूसरे ऐश कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें जो हैं, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर ये लोक परंपराओं की बातें हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई और नमी का संकेत भी होती है चींटियां, तो प्रैक्टिकली भी ऐसा नहीं कि सिर्फ संकेत समझ के खुश हो जाए, चींटियों को बढ़ने दें। घर में प्रैक्टिकल उपाय जरूर करें, साफ सुथरा जमीन पर चीजों को रखें, और कभी भी आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। टाइम टाइम पर फिनाइल आदि से पोछा आदि करते रहे। बारिश का मौसम भी है, नमी का सीजन है, तो ध्यान रखें, बढ़ने ना दें चींटियों को। और दोस्तों आप जब भी भोजन देते हैं, चींटियों को आटा देने जाएंगे तो ध्यान रखें साफ सुथरी जगह पर देना चाहिए, उनको चोट ना लगे। और देते वक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ दिया और लौट आए, वहाँ खड़े होकर 1 मिनट सच्चे दिल से प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आपकी विशेष हैं उनको बोलें, और अपने कर्म भी सुधारें। आस्था का विषय है, इसको अंधविश्वास नहीं बनाना है। और अब हर चींटी का आपके घर में होना आपको टेंशन नहीं देगा, आप खुश हो सकते हैं। अगर काली चींटियां लगी है तो आप भी बताएं, मुझे वीडियो के नीचे लिख करके ही बता सकते हैं कि आपके घर पे चींटियां आती है तो कौन सी चींटियां आती है। और चींटियों के बारे में और कोई ज्योतिष विश्लेषण आप चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।